20 साल पहले एक शख्स DIG लाहौर के दफ्तर में दाखिल हुआ और दावा किया कि उसने बहुत से बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया है। पुलिस हुक्काम समझे कि वो शख्स शायद पागल है और उसे डांट डपट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। उस शख्स ने घर जाकर एक तवील खत लिखा और रोजनामा जंग को भेज दिया। खत में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के एतराफ के अलावा 74 बच्चों की तस्वीर थी। एडिटर ने वो खत क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी और जमील चिश्ती को देकर कहा कि इस शख्स का पता लगाएं, दरअसल ये कौन है और इस तमाम वाक़ये में कितनी सच्चाई है। दोनों रिपोर्टर्स ने पुलिस को आगाह करने के बजाय खुद तहकीकात करने का फैसला किया। वो खत पर मौजूद पते पर पहुंचे। ये मरी रोड का एक मकाम था। दरवाजे पर ताला लगा देख दीवार फलांग कर मकान के अंदर घुस गए। मकान में वो सब कुछ था जिससे उन्हें खत की तहरीर पर यकीन आ सकता था। बच्चों की तस्वीर, कपड़े, जूते और तेजाब का एक ड्रम। दीवार पर खून के छींटे थे और वो जंजीरें जिनसे वो बच्चों का गला घोंटता था। नवंबर 1999 के आखिरी हफ्ते में 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की लज्जा-खेज दास्तान अखबार में छपी तो पूरे मुल्क में तहलका मच गया। खबर छपने के बाद पुलिस को होश आया कि उसके हाथों से कितना बड़ा मुजरिम निकल गया है। इसने जावेद इकबाल की तलाश शुरू कर दी। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन रावी रोड थाने आते और अपने बच्चों की तस्वीर पहचानते। अखबारात रोज ये सुर्खियां लगाते और पुलिस दबाव का शिकार थी। चंद रोज बाद रावलपिंडी के इलाके सुहावा से 2 लड़के पकड़े गए जो जावेद इकबाल के साथी और जराइम में उसके मददगार थे। CIA ने उनसे पूछगछ की। उनमें से एक इसहाक उर्फ बिल्ला तफ्तीश के दौरान पुरअसरार तौर पर 3री मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। CIA हुक्काम का कहना था कि उसने फरार होने की कोशिश की और 3री मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। एक माह बाद 30 दिसंबर को क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी दफ्तर में मौजूद थे कि उन्हें जंग की रिसेप्शनिस्ट ने फोन किया और बताया उनसे कोई मुलाकाती मिलने आया है जो अपना नाम जावेद इकबाल बताता है। रईस अंसारी फौरन नीचे गए और जावेद इकबाल को दफ्तर के अंदर ले आए। उन्होंने जावेद इकबाल से एक तफसीली इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने भाई इंस्पेक्टर बाबर अंसारी को इत्तला कर दी। उधर इंटरव्यू खत्म हुआ, इधर पुलिस दरवाजे पर थी। पुलिस ने अचानक मुलजिम को पकड़कर बेबस किया और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से जहर मिला जो उसने खुदकुशी के लिए रखा हुआ था। इंटरव्यू के दौरान उसने तमाम जराइम का एतराफ किया। उसने बताया कि वो दाता दरबार और ऐसे ही मकामात पर घर से भागे हुए बच्चों से दोस्ती करता था। उन बच्चों को बहला फुसला कर रावी रोड के मकान लाता, उनके साथ ज्यादती के बाद गला घोंट कर उन्हें मार डालता और फिर तेजाब के ड्रम में उनके आसा डालकर गला देता था। बाद में इन बाकियात को दरिया में बहा देता। गिरफ्तारी के बाद जावेद इकबाल को उसके साथी समेत अदालत में पेश किया गया और फरवरी 2000 में समाअत शुरू हुई। जावेद इकबाल बार बार बयान बदलता रहा। कभी उसने कहा तमाम बच्चे जिंदा हैं, कभी ये कि उसने अपने साथ हुई नाइंसाफियों का बदला लिया है। फर्द जुर्म आयद हुई तो उसने इल्जामात का एतराफ कर लिया। 16 मार्च 2000 को अदालत ने उसे 100 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया। जज्बात में आकर जज ने फैसले में लिखा कि दोनों मुजरिमों को बच्चों के वरसा के सामने उस जंजीर से फांसी दी जाए जिससे वो बच्चों का गला घोंटते थे। इसके बाद दोनों मुजरिमों की लाशों के टुकड़े करके उसी तरह तेजाब के ड्रम में डाले जाए। जावेद इकबाल ने सजा के खिलाफ अपील की लेकिन फैसले की नौबत नहीं आई। गिरफ्तारी के 2 साल बाद 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और उसके साथी साजिद लाहौर की कोट लखपत जेल में मुर्दा हालत में पाए गए। दोनों अलग अलग कमरों में कैद थे, इसलिए उनका एक ही वक्त में खुदकुशी करना मुअम्मा था। जेल हुकाम ने इसरार किया कि दोनों ने बिस्तरों की चादर का फंदा बनाकर खुदकुशी की है। 20 साल गुजर गए लेकिन पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। अब भी कभी फैसलाबाद, कभी कसूर और कभी चुनिया से बच्चों की ज्यादती की खबर आती है तो बहुत से लोगों की नजरों में उसी जावेद इकबाल की तस्वीर
گھوم جاتی ہے۔ نئے دیکھنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ You're watching دیکھو سنو سمجھو یوٹیوب چینل۔ Until the next time، اللہ حافظ۔